बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज खबर शुरू करने से पहले आप बता दें कि गणतंत्र दिवस की आप सबको, पूरे भारतवर्ष के जितने भी भारतवासी हैं, चाहे आप जहां भी रहते हों, भारत में रहते हों या फिर भारत से बाहर रहते हों, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आप सब हमेशा से अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति हमेशा पॉजिटिव सोच रखें और देश के लिए अपने तरफ से कुछ योगदान करने के लिए प्रण लें और ठाने की नहीं, हम अपने देश को दुनिया की उस ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहां से अन्य देश को सर उठा करके देखना पड़े। तो चलिए आज की खबर की शुरुआत करते हैं और खबर की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन को एक और झटका लग सकता है क्योंकि नीतीश फिर से पाला बदल सकते हैं। बीजेपी के नेतृत्व ने वापसी को मंजूरी दे दी है। बिहार के 2 और दिग्गजों के लिए भारत रत्न की मांग, जीतन राम मांझी ने कर दी पीएम मोदी से डिमांड। भयंकर ठंड से बिहार में 5 लोगों की गई जान, मरने वालों में 1 सिपाही और 2 बच्चे हैं शामिल। के पाठक से भिड़ने वाले पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को मिलेगा पुरस्कार। महागठबंधन को बाय बाय करने वाले हैं नीतीश कुमार, 5 एक्शन से सब कुछ है क्लियर। बंगाल के बाद बिहार में नकारा गया राहुल, न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। के पाठक के लौटते ही बड़ा फैसला, 97,000 बीपीएससी टीचर्स का इंतजार होगा जल्द खत्म। चुनावी साल में नीतीश सरकार की घोषणा, अब हाई स्कूल और +2 में भी मुफ्त किताबें। कब से मिलेगी सुविधा, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। दिल के लिए कोल्ड वेव बड़ा खतरा, हार्ट अटैक के केस 25% बढ़े, जाने कारण और बचने के उपाय। बिहार में 29 जनवरी तक रेड अलर्ट, प्रचंड शीतलहर की चपेट में रहेगा पूरा प्रदेश। कांग्रेस से नहीं हो रहा पीके का मोहभंग, इस बात के लिए राहुल गांधी का कर दिया समर्थन, बीजेपी को दे डाली नसीहत। बिहार में फैसले की घड़ी नजदीक, नीतीश ने राज्य के बाहर के सारे कार्यक्रम किए रद्द, झारखंड की रैली स्थगित। बिहार में बवाल, बजरंगबली की मूर्ति को पहुंचाया गया नुकसान, सड़क पर उतरे लोग। बिहार में आईएएस आईपीएस के नामों को ही ठगों ने बनाया जरिया, एसपी डीएम तक अपने फर्जी फेसबुक अकाउंट बनने से है परेशान। कर्ज में डूबा बॉयफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड ने रची अपहरण की साजिश, ऐसे खुला भेद। पूरा मामला क्या है आगे आपको बताएंगे विस्तार से। प्रेमिका से मिलने रात को घर पहुंचा प्रेमी, रंगे हाथ पकड़ा गया, फिर मंदिर में बजने लगी शहनाई। बिहार में नीतीश की सरकार पर मंडरा रहा खतरा, 24 जेडीयू एमएलए बदल सकते हैं पाला। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। जब पहले टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, अब इंडिया गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार भी इससे अलग हो सकते हैं। जिस सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं, उनके दोबारा से एनडीए में जाने की पूरी संभावना है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में नीतीश कुमार की वापसी को मंजूरी दे दी भी गई है। यह ऐसे में बिहार विधानसभा भंग की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। हो सकता है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक ही साथ हो जाए। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को परिवारवाद को लेकर के लालू परिवार पर निशाना साधा था, जिससे बिहार की सियासत में हंगामा मच गया। लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में तल्खी बढ़ने लगी है। जब विपक्षी दलों के महागठबंधन में तल्खी का असर 25 जनवरी को हुई नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग में भी दिखा है, जब बैठक जल्द खत्म हो गई और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी गई।
दोस्तों एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने को लेकर के बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाने के बाद से सियासी पारा चढ़ाया हुआ है। जब सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजना मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। जब वहीं अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि बिहार एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने भी इस मामले पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक स्टंट है। उन्होंने कहा है कि मैंने पिछले दिनों सदन में जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से पटना का डाक बंगला चौराहे के नाम रखने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव का किसी ने भी समर्थन नहीं किया। अख्तरुल इमान ने कहा है कि ये सारी चीजें सियासी फायदे लेने के लिए हो रही है। लोकसभा चुनाव करीब आते ही केंद्र की भाजपा सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से नवाज दिया है। अभी सभी नेता फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रस्ताव पर खामोशी छाई हुई थी। ये सारी चीजें सियासी माइलेज लेने के लिए हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी अख्तरुल इमान ने जमकर के जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भरोसे के लायक नहीं है। जब उनके साथ रहने वाले लोगों को ये समझना और फिर सोचना चाहिए कि कछुआ के सिर पर सवार होकर के नदी पार नहीं हो सकता है। अख्तरुल इमान ने सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर तो लिया ही, वहीं पर राहुल गांधी पर भी जुबानी हमला बोला है। जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर उन्होंने कहा कि असम में या फिर सीमांचल में राहुल गांधी मुस्लिम बहुल इलाकों में यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी सामाजिक ज्ञान मामले में परिपक्व नहीं है। यही वजह है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में घूम करके सामाजिक ज्ञान हासिल कर रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। ये सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति के इतिहास में कई बार बड़े कदम उठाए हैं। करीब करीब हर बार उनके इस बड़े कदम के 15 से 20 दिन पहले ही प्रदेश में यानी कि बिहार में सियासी हलचल तेज होती रही है। ऐसे में अब इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव का समय भी नजदीक आ रहा है और इन दिनों बिहार की सियासी आबो हवा कुछ वैसे ही बनी हुई है। यही वजह है कि सियासी गलियारों में नीतीश कुमार के मन में शाह लेने के कयास और प्रयास जारी है। इतना ही नहीं, बीते 24 घंटे में नीतीश कुमार ने ऐसे 3 संकेत भी दिए हैं जिनमें एक बार फिर से उनके बड़े कदम उठाने के कयास तेज हो गए हैं। आइए आपको उन 3 बड़े संकेतों के बारे में बताते हैं। पहला संकेत बात करेंगे कि अचानक से राज्यपाल से मिलना। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात करने के लिए अचानक से राजभवन पहुंच गए थे। उनकी ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली थी। जी हाँ, इस घटनाक्रम ने सियासी कयासों को हवा दे दी थी। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए क्यों राजभवन गए थे। अब दूसरा यह है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट डिलीट। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के लगाए जा रहे कयासों का दूसरा संकेत उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के लगाया जा रहा है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले को लेकर के नीतीश कुमार ने एक सोशल मीडिया मंगलवार रात को शेयर की है। इस पोस्ट को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट को उन्होंने 1.5 घंटे के अंदर डिलीट भी कर दिया और उसके बाद नई पोस्ट शेयर की। उनके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार की इन सोशल मीडिया पोस्ट में क्या था। अब तीसरा फिर पॉइंट यह है कि परिवारवाद पर निशाना। आपको बता दूं कि इसके बाद नीतीश कुमार पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर बुधवार को उनके पैतृक गांव समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचे थे। यहां उन्होंने राजनीति में परिवारवाद को लेकर के निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कई ऐसे सब बातें कही है जिसमें तीसरा संकेत मिलता है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार बड़ा कदम मतलब कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं और इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन से हट सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आप बिहार के अलग अलग क्षेत्र से रहते हैं आते हैं और सभी अलग अलग माइंडसेट के हैं और सभी का माइंडसेट पर करके हमें अंदाज़ा लग रहा है कि आखिर बिहार में क्या चल रहा है। आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? तो अभी आप कमेंट करके हमें बताइए कि नीतीश कुमार सच में बीजेपी के साथ जा सकते हैं यानी कि इंडिया गठबंधन से हट करके एनडीए में जा सकते हैं या नहीं। अगर जा सकते हैं तो क्यों जा सकते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पटना के डीएम चंद्रशेखर और फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच तकरार बढ़ गई है। जब स्कूल खोलने के सवाल पर दोनों आमने सामने हो गए। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जब डीएम ने 8वीं कक्षा तक की स्कूल को बंद कर दिया, तब शिक्षा विभाग ने एक कड़ा पत्र
पटना डीएम को लिख दिया और फिर डीएम के इस आदेश पर आपत्ति जताई। जब स्कूल को बंद करने और फिर खोलने को लेकर के पटना डीएम और फिर अपर मुख्य सचिव के बीच जहां तकरार तेज है, तो वहीं इस क्रम में बिहार के शिवहर जिले में स्कूल को खुला रखने के कारण 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली 8 साल की बच्ची बेहोश होकर के स्कूल में गिर गई। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। जब बिहार में ठंड का कहर जारी है, भीषण ठंड और फिर शीतलहर के कारण स्कूल की एक छात्रा बेहोश होकर के गिर पड़ी, जिसके बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में छात्रों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है। बिहार के शिवहर जिले के डुमरी कटसड़ी प्रखंड में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय रामपुर केसो में एक छात्रा बेहोश होकर के गिर गई। जब गिरने के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। प्रधान अध्यापक ने बताया है कि रामपुर केसो निवासी नशरे आलम के 8 वर्षीय पुत्र नतगिस खातून को 6ठी कक्षा की छात्रा है, जो कि भीषण ठंड के कारण बेहोश होकर के स्कूल में ही गिर पड़ी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दोस्तों, बिहार के 2 और दिग्गजों के लिए भारत रत्न की मांग की गई है। ये मांग बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा की गई है। आपको बता दूं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। इस मामले में जहां पर अलग अलग पार्टियों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, तो फिर वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अलग ही डिमांड कर दी है। जीतन राम मांझी ने बिहार के 2 दिग्गजों को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गारंटी देते हैं वे उसे निभाते हैं। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा करके केवल उनका सम्मान नहीं बढ़ाया है, बल्कि सभी पिछड़ी जातियों और फिर जनजातियों का सम्मान बढ़ाया है। अब हम चाहते हैं कि बिहार के माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी को भी भारत रत्न का सम्मान मिले। दशरथ मांझी ने समाज में दबे कुचले लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। इसके अलावा उन्होंने बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के लिए भी भारत रत्न का सम्मान देने की मांग की है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करके केवल उनका सम्मान नहीं बढ़ाया है, बल्कि सभी पिछड़ी जातियों और फिर जनजातियों का सम्मान बढ़ाया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बात के लिए जाने जाते हैं, जब कहा जा रहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, आज ये भी साबित हो गया है। दोस्तों, बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने रेड अलर्ट जारी करके बिहार के सभी जिलों के डीएम को पत्र लिख करके 25 जनवरी तक अलर्ट रहने के लिए कहा था, यानी कि कल तक ही। जब मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 29 जनवरी तक अत्यधिक शीतलहर को लेकर के अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इसका कारण पश्चिमी विक्षोभ को बताया है। जब मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ठंड में व्यापक वृद्धि की संभावना है और फिर अगले 5 दिनों तक बिहार के अधिकतर जिलों में घना कोहरा प्रकोप रहेगा। मौसम विभाग से जारी अलर्ट के अनुसार राज्य के यानी कि बिहार की अधिकांश निचली क्षोभ मंडल के भागों के बर्फीली ठंडी पश्चिमी और फिर उत्तर पश्चिमी हवा का प्रवाह जारी है, जिसके कारण 12 जनवरी 2024 से राज्य में शीत दिवस, अति शीत दिवस जैसी स्थिति बनी हुई है और ये आगामी 29 जनवरी तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के संख्यात्मक मॉडल के विश्लेषण के अनुसार एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ 25 जनवरी से और दूसरा 27 जनवरी 2024 से पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करने वाली संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में 25 जनवरी से 29 जनवरी 2024 के दौरान शीत दिवस, अति शीत दिवस जैसी स्थिति जारी रहने की संभावना है। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार इन घोटालेबाजों के साथ नहीं रहने वाले हैं, इन भ्रष्टाचारों के साथ नहीं रहने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार जल्द ही इंडिया गठबंधन से छिटक करके एनडीए में आने वाले हैं। यह कहना है जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि बिहार की राजनीति में बड़ा खेला होने वाला है। उन्होंने दावा किया है कि आज 26 जनवरी के बाद जदयू और राजद की राह अलग हो जाएगी। जीतन राम मांझी ने कहा कि जदयू का नया ठिकाना कहाँ होगा ये अभी तय नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था खेला होगा और खेला शुरू भी हो गया है। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन को छोड़कर के एनडीए में शामिल होने को लेकर के लगातार कयासबाजी लगाए जा रहे हैं। मांझी ने कहा था कि बिहार में खेला होने वाला है। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि बंगला में कहते हैं खेला हो भी, मगई में कहते हैं खेला होक, तो भोजपुरी में कहते हैं खेला होखी, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो बीते दिनों एक अखबार को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के भी बड़े संकेत दिए थे। इंटरव्यू में जब अमित शाह से पूछा गया है कि पुराने साथी जो छोड़ करके गए हैं, नीतीश कुमार यदि अगर वापस आना चाहेंगे तो फिर क्या उनके लिए रास्ते खुले हैं, इसके जवाब में अमित शाह ने कहा था
तो सो है राजनीति में कई बात कही बात मायने नहीं रखती है। जब किसी का प्रस्ताव होगा तो फिर उस पर विचार किया जाएगा, ये कहना था अमित शाह का। अब इसको लेकर के ख़यासबाजी जारी है कि क्या सच में अमित शाह भी इसको लेकर के डील कर लिए हैं, क्या सच में नीतीश कुमार एनडीए में जाने वाले हैं, ये कयास चल रहा है। और तमाम तर राजनीति से जुड़े हुए लोग इसको लेकर के अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, बिहार में भीषण शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब ठंड जानलेवा भी साबित हो रही है। जब बिहार में बुधवार को एक सिपाही और 2 छात्र सहित 5 की इस संख्या में लोगों की जान चली गई। आशंका जताई जा रही है कि इन सभी की जान ठंड लगने से गई है। सभी लोगों की जान अलग अलग जिलों में गई है। जब मरने वाले मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बक्सर, लखीसराय और छपरा के रहने वाले थे। मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर के बोचाह में कक्षा 6 का छात्र कुर्बान सुबह स्कूल गया था। 10 बजे के बाद वह कांपता हुआ घर पहुंचा। घर आते आते उसने बताया है कि पैंट में ही शौच हो गई है। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान चली गई। जब मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि बोचा में ठंड से बच्चे की जान गई है, जबकि दूसरी जगह एक बच्चे के बेहोश होने की सूचना है। वहीं गोपालगंज के 45 वर्षीय शंभू राय पुलिस लाइन डेयरी में पदस्थापित थे। जब बुधवार को उनकी भी तबीयत बिगड़ी, उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बक्सर के सिमरी रामोपट्टी में पटवन करके घर लौटे किसान चंद्रदीप राम की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और वहां से पीएमसीएच ले जाने के क्रम में चंद्रदीप की भी जान चली गई। यानी ठंड की वजह से ये लोगों की जान जारी है। इसके अलावा लखीसराय के कजरा प्राथमिक विद्यालय श्रीघराना में पहली का छात्र प्रार्थना के दौरान बेहोश हो गया। डॉक्टर के पास ले जाने के दौरान भी उन्होंने भी दम तोड़ दिया ठंड की वजह से। जहाँ सारण के तरैया में खराटी गांव में 52 वर्षीय नागेश्वर ठाकुर की भी जान चली गई ठंड की वजह से। ऐसे में बीते 24 घंटे के भीतर ठंड के चलते मरने वाले लोगों में 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। और दोस्तों, पटना में स्कूल बंद करने के अधिकार पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश को नहीं मान करके पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह लगातार सुर्खियों में हैं। एक बार फिर से वे चर्चा में हैं, क्योंकि चुनाव आयोग उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पटना समेत 3 जिलों के जिलाधिकारी को मुख्य चुनाव अधिकारी पुरस्कृत करेंगे और फिर ये कार्यक्रम पटना के अधिवेशन भवन में होगा, जहाँ 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर बिहार के इन 3 जिलाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेटिव अवार्ड 2023 के लिए अलग अलग कोटि में पटना, वैशाली और गोपालगंज के जिलाधिकारी सम्मानित किए जाएंगे। इनमें पटना से डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, वैशाली से यशपाल मीणा और गोपालगंज से नवल किशोर चौधरी को सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में काम करने वाले कामगारों को नीतीश सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में कामगारों को अब सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सरकारी योजना के तहत दुर्घटना में जान जाने पर या फिर जख्म या फिर अपंगता की स्थिति में पहले से ज़्यादा राशि मिलेगी। साथ ही तत्काल आवेदन करने के बजाय 1 से 5 साल के भीतर आवेदन का मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि दुर्घटना में जान जाने पर कामगारों को अब 1 लाख के बदले 2 लाख रुपये मिलेगा, जबकि स्वाभाविक मौत होने पर 50,000 रुपये की राशि मिलेगी, जबकि पूर्ण अस्थायी निशक्तता में 75,000 के बदले 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। वहीं कामगारों को अस्थायी आशंकित निशक्तता में 37,500 के बदले 50,000 रुपये मिलेंगे। इस तरह से बिहार के कामगारों को सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए तक अनुदान प्राप्त होगा। इससे कामगारों के परिवार वालों को विकट स्थिति में आर्थिक सहायता होगी। दोस्तों, बिहार के रहने वाले गरीब वर्ग के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार में गरीब वर्ग के लोगों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए देने जा रही है। इसको लेकर के सरकार के द्वारा तैयारियां कर ली गई है। खबर के अनुसार नीतीश सरकार बिहार के 94,33,312 गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की राशि देगी। जी हाँ, ये राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त में 25%, दूसरी में 50% और तीसरी में 25% राशि सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार बिहार के सभी वर्ग के गरीब लोगों के लिए की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने गरीबों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए देने का फैसला किया है, ताकि गरीबों की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सके। दरअसल बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 94,33,312 गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की राशि देने की स्वीकृति मिल गई है। जल्द से जल्द इन्हें पैसों की राशि दी जाएगी। इसको लेकर के विभाग के द्वारा तैयारियां की जा रही है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या महागठबंधन से दूरी बना रहे हैं?
बिहार की सियासत में इस बात की जोरों पर चर्चा है कि इंडिया अलायंस के सूत्रधार नीतीश कुमार अब अपना विचार बदलते दिख रहे हैं। इन अटकलों को हाल ही के घटनाक्रम से जोड़ करके देखा जा रहा है। ये बात तब और पुख्ता होती दिख रही है जब ये खबर आई कि नीतीश कुमार राहुल गांधी के बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। मिली जानकारी के अनुसार आगामी 30 जनवरी को नीतीश कुमार पटना में ही एक कार्यक्रम में रहेंगे। इसके एक दिन पहले 29 जनवरी को राहुल गांधी बिहार दौरे पर आएंगे और सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज से होते हुए पश्चिम बंगाल में दाखिल हो जाएंगे। खास बात यह है कि पहले कांग्रेस ने दावा किया था कि राहुल गांधी की यात्रा में नीतीश कुमार शामिल होंगे, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार उस दिन पटना में रहेंगे। महागठबंधन से दूरी की एक खबर तब भी आई जब कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करके 1.5 घंटे में पीएम मोदी का नाम जोड़ करके डालने के बाद सियासी हलचल अचानक से बढ़ गई। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले को लेकर के नीतीश कुमार ने एक सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने पोस्ट की और उस पोस्ट को 1.5 घंटे के अंदर ही डिलीट कर दिया। उसके बाद फिर से नई पोस्ट की। उस नई पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम करके तारीफ की। अब इस बात से कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। हालांकि इस पाला बदलेंगे या नहीं है तो फिर आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी जो सियासी हलचल तेज है इससे अंदाजा लग रहा है कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। वहीं पर नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक महज 15 मिनट में ही खत्म कर दी गई। हालात ऐसे बने कि बैठक इतनी जल्दी खत्म हुई कि मंत्री और अफसर मीटिंग में मिले अपने नाश्ते को भी खत्म नहीं कर सके। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद आमतौर पर मीडिया के लिए प्रेस ब्रीफिंग होती है, लेकिन गुरुवार को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बैठक के बाद नीतीश सरकार के कई मंत्री भारी मन से बाहर निकले, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लिफ्ट से आए, जबकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सचिवालय की सीढ़ी से नीचे उतरे। नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को देखकर के अंदाजा लगाया जा सकता था कि बैठक में हालात क्या रहे होंगे। जब बैठक के क्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लिफ्ट के बगल में सीएम नीतीश कुमार का इंतजार करते दिखे, जबकि उनके साथ मंत्री अशोक चौधरी भी थे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने दोनों का हाथ जोड़ करके अभिवादन किया और बिना बोले ही आगे बढ़ते चले गए। दूसरी तरफ मंत्री जितेंद्र यादव अकेले अपने चैम्बर की ओर बढ़े, जबकि बैठक में 3 एजेंडे पर मोहर लगी। जहाँ बैठक में राज्य का अभिभाषण, बिहार राज्य सरकार का आम बजट 2024-25 और फिर 23-24 का थर्ड सप्लीमेंट्री बजट को मंजूरी मिली है। दोस्तों, सीनियर आईएएस के पाठक जिस भी विभाग में जाते हैं वो विभाग सुर्खियों में आ जाता है। इन दिनों शीतलहर को लेकर के विभिन्न जिलों के डीएम द्वारा स्कूलों में दी गई छुट्टी उनकी नाराजगी जाहिर की हुई है। खास तौर से पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर का प्रकरण पिछले 4 दिनों से सर्दी में भी गर्मी बने हुए हैं। हालांकि डीएम ने अब गेंद मुख्य सचिव के पाले में डाल दिया है। इन सबके बीच अहम सवाल है कि द्वितीय चरण में बीपीएससी से बहाल हुए लगभग 97,000 शिक्षकों का अब तक वेतन शुरू नहीं हुआ है। इस कारण ये शिक्षक परेशान हैं। कोई डाइट में प्रशिक्षण ले रहे हैं तो फिर कोई ओरिएंटेशन के लिए स्कूलों में जमे हुए हैं, लेकिन टकटकी विभाग से आने वाले इस आदेश की ओर लगाए हुए हैं, जिसके बाद इनका वेतन शुरू होगा। जब बिहार में पिछले कुछ महीने में 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली की गई। यह 2 चरणों में की गई बहाली में पहले चरण के शिक्षकों को तो उनका स्कूल भी आवंटित कर दिया गया और तनख्वाह भी उन्हें मिल रही है, लेकिन दूसरे चरण में बहाल शिक्षक अब भी बिना वेतन के ही हैं। जो सूत्र बताते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की छुट्टी पर चले जाने के कारण विभाग भी थोड़ा सा सुस्त पड़ गया था। जब क्या करना है, कैसे करना है, इसको लेकर के नीचे से ऊपर तक स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा था। कुछ जिलों से डीएम के अनुमोदन के बिना ही विभाग को फाइल भेज दिया गया था, जिसे लौटा करके दुरुस्त किया जा रहा है। जब कुछ जिलों का डेटा भी अपलोड की प्रक्रिया है। दोस्तों, चुनावी साल में नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा की है कि अब हाई स्कूल और फिर +2 में भी मुफ्त किताबें मिलेगी। कब से मिलेगी आपको अभी बताएंगे। आपको बता दें कि चुनावी साल में नीतीश तेजस्वी की सरकार एक के बाद एक घोषणा कर रही है। अब प्रारंभिक की तर्ज पर, यानी कि प्रारंभिक की तरह ही माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक स्कूलों के विद्यालयों को फ्री में पाठ्य पुस्तक मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार को शिक्षा विभाग प्रस्ताव देगा। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने तैयारी कर ली है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के बजट के लिए इसकी मांग केंद्र सरकार से की जाएगी। सरकार का प्लान है कि इसे जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए ताकि चुनाव में इनका फायदा मिले। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस
पर काम शुरू कर दिया है। जहाँ लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ माह बचे हुए हैं। जहाँ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर बीईपी ने ये प्रस्ताव बनाया है। जहाँ विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया गया है कि बिहार एक गरीब राज्य है, इसलिए विशेष व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के विद्यार्थियों को किताबें देने की योजना को स्वीकृत करें। अगर केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकृत करती है तो फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के करीब 40 लाख छात्र छात्राओं को फायदा होगा। आपको बता दें कि पहली से 8वीं के छात्र छात्राओं को हर साल फ्री में पाठ्यक्रमों की दी जाती है, यानी कि किताबें दी जाती है। साल 2024-25 में प्रारंभिक के 1.25 करोड़ बच्चों को किताबें उपलब्ध कराने की तैयारी तेजी से चल रही है। 25% किताबों की छपाई पूरी हो चुकी है। जहाँ इन किताबों को प्रखंडों में भेजा जा रहा है, जहाँ इनमें होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है। दोस्तों, बिहार में प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख रुपए देने की बात पर जनसुराज के प्रमुख यानी कि जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने हवा निकाल दी है। उन्होंने कहा है कि ये सब लॉलीपॉप है, जो आप लोग समझ नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आप लोग हिसाब किताब निकालिएगा तो फिर प्रति व्यक्ति 1000 रुपये भी हिस्सा नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनता इतना बेवकूफ़ है। देखिए, नीतीश कुमार 2 लाख रुपये 3 किस्त में देंगे। अब एक परिवार में कम से कम 5 लोग रहते हैं, 5 लोगों में बांटेगा तो फिर क्या पड़ेगा? आदमी को महीने का 1000 रुपये भी नहीं पड़ेगा। 2 साल तक भी सही से उपयोग करेगा तो फिर ये सब फिर भी लॉलीपॉप है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। आप वृद्धा पेंशन 1000 रुपये का महीना दे रहे हैं। इस 2 लाख में इतने बड़े परिवार में लोगों को क्या हिस्सा पड़ेगा? प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार कब पलटी मार देंगे ये कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि नीतीश कुमार यदि महागठबंधन से लड़ेंगे तो फिर उन्हें 5 सीटें भी नहीं आएंगी। जब मेरे बयान से उनके दल वाले घबरा गए। उन्हें पता है कि प्रशांत किशोर ने जो कह दिया वह सच हो जाता है, इसलिए वे दाएं बाएं के फेर में हैं, दाएं बाएं के फेर में पड़ गए हैं। अब सोच में पड़ गए हैं कि एनडीए में जाएं या फिर महागठबंधन में रहें। दोस्तों, ये साल आगाज से ही यानी कि शुरू से ही ठंड की गिरफ्त में आए बीमारों की संख्या बढ़ गई है। जहां ठंड में निमोनिया, ब्रेन स्ट्रोक के बीमार तो बढ़े ही हैं, जहाँ साथ ही दिल के बीमारों पर भी इस ठंड ने आफत कर दी है। आलम यह है कि शुगर, हाई बीपी और दिल के बीमार ठंड के कारण हार्ट अटैक का शिकार होकर के इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। आंकड़ों की माने तो हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में इस ठंड में करीब 25% तक बढ़ गई है। जहाँ डॉक्टरों ने लोगों को बचाव की सलाह दी है। एक जिले में अस्पताल में इन दिनों हार्ट अटैक के शिकार 7 से 8 मरीज रोजाना भर्ती हो रहे हैं, जबकि सामान्य दिनों में हार्ट अटैक के 4 से 5 मरीज ही अस्पताल में आते हैं। अगर 1 से 17 जनवरी तक के आंकड़े की बात करें तो अकेले मायागंज अस्पताल में इमरजेंसी में ही 119 लोग हार्ट अटैक के साथ इलाज के लिए पहुंच चुके हैं। जब बड़ी बात ये रही कि इनमें से 17 लोग ऐसे रहे जिनकी उम्र 50 साल से कम रही। जब मेडिसिन विभाग के एसोसिएशन प्रोफेसर डॉक्टर राजकमल चौधरी बताते हैं कि युवाओं यानी कि 25 से 45 साल के बीच के को न केवल हृदय रोग सता रहा है बल्कि उन्हें हार्ट अटैक भी हो रहा है, जो कि चिंताजनक है। हृदय के खून की नलिकाओं में रुकावट को कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं। जैसे इसमें रुकावट कई अन्य कारणों से भी होती है, जैसे कि अधिक फैटी फूड खाने से खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, या इसी तरह से हृदय की धमनियों में कैल्शियम जमा हो सकता है। आपको बता दूं कि ठंड सिंपैथेटिक सिस्टम को उत्तेजित करती है, जिससे हृदय में खून का प्रभाव तेज हो जाता है और फिर दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। यह हृदय पर यानी कि दिल पर दबाव बढ़ता है। जब ठंड से हृदय के अलावा मस्तिष्क और फिर अन्य अंगों की धमनियां सिकुड़ने लगती है। यह रक्त प्रवाह में रुकावट से थक्का बनने लगता है, जो कि हार्ट अटैक का कारण बनता है। अब सवाल यह है कि बचने का उपाय क्या है? तो आपको बता दें कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें और किसी भी सूरत में दवा को बंद ना करें। रात को बीपी की दवा लेना बिल्कुल भी ना छोड़ें, ये सुबह होने वाले खतरों को कम करते हैं। जब तनाव वाले कामों से बचें, परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। और डॉक्टर राजकमल चौधरी बताते हैं कि ठंड के दिनों में कुल मामले में से करीब 53% हार्ट अटैक सुबह के 3 घंटे के दौरान आते हैं। जहाँ ठंड के कारण कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी कि हृदय के ब्लड वेसल्स में थक्का जमने से दिल का दौरा पड़ता है। दोस्तों, बिहार की राजनीति लोकसभा चुनाव से पहले करवट लेगी, इस पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, बिहार में जारी अटकलों के दौर को उस समय ज़्यादा हवा मिल गई जब सिंगापुर में रहने वाले लालू प्रसाद यादव की बेटी
ट्विटर पर कुछ पोस्ट की है। यह सियासी जानकारों की माने तो सियासत से दूर रहने वाली रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। रोहिणी आचार्य ने गुरुवार सुबह एक्स पर 3 पोस्ट किए। पहले पोस्ट पर उन्होंने कहा है कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालना को करते हैं बदतमीजियां। दूसरे पोस्ट पर उन्होंने कहा कि खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना, योग्य विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही खोट। तीसरे पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने कहा कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा। इन्हीं पोस्ट को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की बेटी ने ये पोस्ट सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कही है। दोस्तों, बिहार में सर्दी का सितम जारी है। जब बिहार की राजधानी पटना समेत बिहार के ज़्यादातर जिले ठंड की चपेट में हैं। मौसम विभाग पटना द्वारा लगातार इसको लेकर के अपडेट जारी कर रहा है। इसी क्रम में अब आपदा प्रबंधन विभाग ने भी प्रचंड शीतलहर को लेकर के चेतावनी दी है। आपको बता दें कि बिहार के कुछ जिलों में शीतलहर के आसार काफ़ी ज़्यादा हैं, जहां स्थानीय लोगों को शीतलहर की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और फिर रात के वक्त विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क हादसों की भी खबर सामने आ रही है। यह धुंध की वजह से ट्रेन और फ्लाइट भी कैंसिल हो रहा है या फिर तय समय से लेट चल रही है। यातायात प्रभावित होने की वजह से लोगों को काम में नुकसान भी हो रहा है। जहाँ वहीं मौसम विभाग द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। यह एडवाइजरी के मुताबिक बिहार के ज़्यादातर इलाकों के निचले भाग में बर्फीली ठंड है, जहाँ पश्चिमी और फिर उत्तर पश्चिमी हवा की वजह से शीतलहर के कहर से लोग परेशान हैं। इसलिए बिहार में 29 जनवरी 2024 तक शीत दिवस या फिर अति शीत दिवस जैसे हालात बने रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के विश्लेषण के मुताबिक 25 जनवरी से पश्चिम विक्षोभ और फिर 27 जनवरी से पश्चिमी हिमालय इलाके प्रभावित होने की संभावना है, जब बिहार के ज़्यादातर जिलों में 25 जनवरी से 29 जनवरी तक अति शीत दिवस या फिर शीत दिवस जैसे हालात बने रहने की संभावना है। वहीं 5 दिनों तक बिहार के कुछ इलाकों में घने कोहरे का भी अनुमान लगाया गया है। इसी को देखते हुए लोगों से ठंड से बचने की अपील की गई है। दोस्तों, जनसुराज पद यात्रा के नेतृत्वकर्ता प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज एक तरफ जाति तो दूसरी तरफ धर्म की राजनीति हो रही है। जब बिहार में लगभग 30 सालों से लालू और नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन बिहार का जो मूल मुद्दा है वह राजनीति के केंद्र में नहीं आ रहा है। इसके लिए हम मतदाता खुद दोषी हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हम मूल मुद्दा को मुद्दा नहीं मान करके जाति और धर्म के आधार पर वोट करते हैं। जब वे पद यात्रा के दौरान बुधवार को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सफापुर के प्रांगण में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। प्रेस वार्ता के बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमें जाति धर्म से ऊपर उठ करके रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर अपने बच्चों के भविष्य के लिए मतदान करना होगा। इसी मुद्दे को मूल मुद्दा बनाना होगा। उन्होंने कहा कि असम में जो राहुल गांधी की यात्रा को रोका गया है वे जनतांत्रिक नहीं है। उन्होंने कहा है कि सबको यात्रा करने एवं अपनी बात को जनता के बीच रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा है कि 2021 तक प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार था, जब उसके बाद से एक उद्देश्य के साथ बिहार के भ्रमण में लगा हूं। उन्होंने कहा है कि अब तक 13 जिलों का दौरा कर चुका हूं, क्षेत्रीय स्तर पर समस्याओं को एकत्रित कर रहा हूं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के मूलभूत समस्याओं को लेकर के ही आगे बढ़ना है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल तो बनाना ही है, जब बिहार की समस्याओं एवं आवा-हवा से जो आदेश मिलेगा उसके आधार पर पार्टी का नाम भी रखा जाएगा। दोस्तों, बिहार की सियासत का पारा लगातार हाई बना हुआ है। जी हाँ, बिहार से एक के बाद एक लगातार सियासी डेवलपमेंट सामने आ रहा है। जहाँ कहा जा रहा है कि जदयू और आरजेडी के बीच जारी तकरार अब और बढ़ गई है। जब कुछ ऐसे ही माहौल में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में छोड़ करके दिल्ली लौट रहे हैं। जहाँ हालांकि कांग्रेस की न्याय यात्रा के शेड्यूल के मुताबिक पहले से 27 और 28 जनवरी यानी कि शनिवार और रविवार को छुट्टी रखी गई थी, लेकिन गुरुवार को ही राहुल गांधी के अचानक लौट जाने पर अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीति में बहुत सी बातें संकेतों में ही कह दी जाती है। आज सुबह सबसे पहले खबर सामने आई कि नीतीश कुमार बिहार में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। वहीं पटना में फिर कुछ ऐसे घटनाक्रम घटा कि बिहार पर राजनीतिक संकट और फिर गहरा गया। जब वहीं बिहार कैबिनेट की बैठक गुरुवार को 15 मिनट में ही खत्म हो गई। इस दौरान नीतीश और तेजस्वी के बीच भी कोई भी बातचीत नहीं हुई। दरअसल बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी से जेडीयू की दूरी की चर्चा के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को भी पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बहाने परिवारवाद पर हमला बोलकर फिर से संकेत दे दी है कि राजद से उनकी दूरी बढ़ रही है। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनके शामिल न होने की बात इस बात की ओर इशारा पुष्टि करता है कि इंडिया गठबंधन से दूरी बना रहे हैं और लोकसभा चुनाव में अपनी राह अलग कर सकते हैं। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इशारों में सीएम नीतीश कुमार पर जम करके निशाना साधा है।
दोस्तों, बिहार की महागठबंधन सरकार में फैसले की घड़ी नजदीक आने का एक और बड़ा संकेत सामने आया है। नीतीश कुमार ने बिहार से बाहर अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। उन्हें झारखंड से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करनी थी, लेकिन अब ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। जेडीयू की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 4 फरवरी को झारखंड के रामगढ़ में होने वाली जेडीयू की रैली रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि जेडीयू ने तय किया था कि लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए नीतीश कुमार अपने अभियान की शुरुआत झारखंड से करें। जब नीतीश जोहार के नाम से जदयू ने रामगढ़ में 4 फरवरी को पहली सभा कराने का फैसला किया था, लेकिन इसके बाद झारखंड के सारे प्रमंडल में उनकी सभा होनी थी, लेकिन अब 4 फरवरी की सभा रद्द कर दी गई है। जेडीयू सूत्रों ने बताया कि बिहार की बदहाली राजनीतिक परिस्थितियों में यह फैसला लिया गया है। जब बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन में जिस तरह से तनाव बढ़ा है, उससे किसी भी क्षण कोई भी बड़ा फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने फिलहाल बिहार में बाहर नहीं जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने खुद झारखंड जेडीयू के नेताओं को रामगढ़ की रैली फिलहाल स्थगित करने को कहा है। जदयू के नेता ये भी बता रहे हैं कि अब ये नहीं पता चल रहा है कि आगे आने वाले दिनों में किस पार्टी के साथ रहना है। ऐसे में नीतीश कुमार किसी चुनावी सभा में जाकर के बोलेंगे भी क्या, इस कारण से भी नीतीश कुमार ने झारखंड की रैली स्थगित कर दी है। दोस्तों, खबर कटिहार से सामने आई है। बिहार के कटिहार में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। यहां कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर में विराजमान बजरंगबली की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया है। मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की बात सामने आने के बाद लोग आक्रोशित हो गए और मनिहारी कटिहार सड़क को तैरासी टोला के पास जाम कर दिया। जहां लोगों के सड़क जाम करने के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंच करके जाम हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आक्रोशित लोग दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के बिना सड़क से हटने के लिए तैयार नहीं थे। जहां घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मनिहारी थाना क्षेत्र के नया टोला, मनोहरपुर वार्ड नंबर 16 और महियारपुर स्टेशन के पास मंदिर में स्थापित बजरंगबली की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद बुधवार को गुस्साए लोगों ने रेलवे ट्रैक और सड़क पर जाम लगा करके प्रदर्शन किया। तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क है। क्षतिग्रस्त प्रतिमा वाली जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है। इधर मंदिर कमेटी ने अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत दी है। मौके पर मौजूद एसडीओ कुमार सिद्धार्थ, डीएसपी शैलेंद्र प्रथम ने लोगों को समझा बुझा करके शांत कराया और फिर किसी तरह से जाम हटवाया है। इसके साथ ही एहतियातन वहां पुलिस को तैनात किया गया है। यह स्थिति अब नियंत्रण में है। यह पुलिस लगातार वहां पेट्रोलिंग कर रही है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।